हाँ जी हैलो स्टूडेंट्स, अज लीनियर अलजबरा का नवा चैप्टर शुरू करन जा रहे हैं। लैक्चर नंबर 36 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आ, सो बड़े ही ध्यान नाल समझो। सब तो पहला असीं समझांगे डेफिनेशन, उस तो बाद एक्सरसाइज ते करांगे क्वेश्चन। उस तो पहला कि तुसीं PDF किस तरीके डाउनलोड करनी आ, वो कुछ स्टूडेंट पुछ रहे हैं। वो तुसीं की करना, तुसीं गूगल ते जाके मेरा नाम टाइप करोगे पहले, सुखपाल 444, उस तो बाद इंस्टा मोजो, क्योंकि हर एक वीडियो च लिंक पाना वो मेरे को इन्ना टाइम नहीं होंदा। सो तुसीं इस तरीके ओपन कर सकते हैं सुखपाल 444 instamojo.com, जां तुसीं जस्ट इन्ना ही गूगल ते सर्च कर लिओ। उत्थे तुहानूं पेज दिखाई दे जाना, उत्थे लिखिया होएगा सुखपाल 444 myinstamojo.com, कुछ इदा लिखिया होएगा। वो तुसीं ओपन करोगे, हो सकता कि ऊपर एरर शो करे 404, पर नीचे जाके लिखिया होएगा व्यू पेज। वो पेज नूं ओपन करोगे, सारियां तुहाडे कोल जिन्नियां मैं हुण तक अपलोड कीतियां होणगियां PDF ई बुक जिन्नियां होणगियां, वो तुसीं वो पेड होणगियां, वो तुसीं डाउनलोड कर सकते हैं। तुहानूं नोट्स बनाउण की जरूरत नहीं होएगी। कंप्लीट हर एक क्वेश्चन का सलूशन है उहदे विच, नाल जिहड़ियां मुश्किल एग्जाम्पल आ वो एग्जाम्पल भी सॉल्व है उहदे विच। बहुत सोहणे नोट्स आ, जे तुसीं वो फोटो स्टेट करवा लो तां तुहानूं खुद नोट्स बनाउण की जरूरत नहीं। एक एक क्वेश्चन सेम स्टाइल च सॉल्व किया होया जिस तरीके असीं करते हैं, क्योंकि वो मेरे ही नोट्स आ वो वाले। इस तरीके तुसीं वो डाउनलोड कर सकते हैं। उन्हां च एक मैथड आ बाई सैक्शन मैथड, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आ। वो मैं तां पाया कि तुसीं पहले वो ओपन करके देख लो, तां जो तुहानूं पता चल जाए कि किस तरीके तुसीं डाउनलोड करोगे वो PDF सही आ रहा या नहीं आ रहा। इस करके एक जिहड़ा वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ, बाकी थोड़ी थोड़ी कोई 49 ਜਾਂ कोई 39, जिहड़ी वड्डा कोई चैप्टर आ, वड्डी एक्सरसाइज आ, वो 99 दी होएगी, वो तुसीं डाउनलोड कर लिओ। सो हुण असीं डेफिनेशन पढ़ीए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन पढ़ांगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हुंदी है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उहदी डेफिनेशन पढ़ो। जे साडे कोल ना दो वैक्टर स्पेसिस होण, लैट एक होवे साडे कोल वैक्टर स्पेस VF, ठीक है जी, एंड V वैक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। इदां ही साडे कोल एक W वैक्टर स्पेस होवे, जां असीं जू ते भी ले लैंदे आ, जू ते भी लैना क्योंकि मेरी आदत जू ते भी लैना। एक जू वैक्टर स्पेस होवे ओवर फील्ड F, एंड एक V वैक्टर स्पेस होवे ओवर फील्ड F। ये की आ भी 2 वैक्टर स्पेसिस आ, वैक्टर स्पेसिस आ। ओके, then a mapping, T V U to V is said to be लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिन्हों असी LT ਦੇ ਨਾਲ डिनोट करते हैं। LT, L मीनस लीनियर तो T मीनस ट्रांसफॉर्मेशन, कैपिटल लैटर LT। दैन ट्रांसफॉर्मेशन V to U is said to be linear transformation if की कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन T की थां ते F भी हो सकता। सो मोस्टली असी T यूज़ करते हैं। T U प्लस V इज़ इक्वल टू T ऑफ U प्लस T ऑफ V, जां आपां इत्थे V to W ले लो, इत्थे लोगे V to W ले लो, इदां ठीक रहेगा। इत्थे असीं V to W मैपिंग लवांगे। दैन T U प्लस V इज़ इक्वल टू T U प्लस T V फॉर ऑल जिहड़े स्मॉल U एंड V, वो कित्थों लैणे आ? वो कैपिटल V चों लैणे, इहदे चों लैणे। ते जिहड़ी उन्हां दी इमेज आ टी जू टी वी जो भी आ रहा वो इनू बिलोंग करेगी। सो जू भी असी कितों लै रहे हैं टी वी नू,
सो ये टी जू प्लस वी इज इक्वल टू होना चाहिए ये टी जू प्लस टी वी। सैकेंड कंडीशन आ टी अल्फा जू की होना चाहिए अल्फा टी जू इस तरीके होना चाहिए फॉर ऑल जू स्मॉल जू बिलोंग्स टू कैपिटल वी एंड अल्फा स्केलर है साढ़े कोल। तो जी फस्ट प्रॉपर्टी आ इनू असी एडिटिव प्रॉपर्टी कहने तो जी ये प्रॉपर्टी सैकेंड है इनू असी होमोजीनियस इनू असी सैकेंड प्रॉपर्टी नू असी होमोजीनियस प्रॉपर्टी कहने फस्ट प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी ये एडिटिव प्रॉपर्टी इनू असी कहने होमोजीनियस प्रॉपर्टी। ये सी डेफिनेशन ये डेफिनेशन है कि जे ये दोवें कंडीशन हो जान तो असी कहांगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ तो ये दोवें कंडीशन होल्ड करनी जे होल्ड कर दी तो असी उन्होंने कहांगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। हुण एक आर्टिकल करांगे। हाँ जी ये रही जी स्टेटमेंट थ्योरम दी लेट वी and W are two vector spaces, then prove that T V to W mapping is linear transformation if and only if T alpha ju plus beta V alpha T ju plus beta T V ju V are taken from vector space V and alpha beta are scalars taken from field F। कहने का मीनिंग ये होया कि साढ़े को सी एक एडिटिव प्रॉपर्टी एक होमोजीनियस प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी उन्होंने कंबाइन करके एक सिंगल कंडीशन तैयार कर ली वो आप इत्थे प्रूफ करनी है। ठीक है जी चाहे वो दो कंडीशन होल्ड करवा लो चाहे एक इकल्ली कंडीशन होल्ड करवा लो गल एक ही है। तो उस तो बाद असी की करना किस तरीके असी यूज़ करना कित्थे वो यूज़ करनी आ कित्थे ये यूज़ करना रिजल्ट वो मैं अगे जाके दसदा तुहानूं इहदा प्रूफ। देखो इफ एंड ओनली इफ का केस है पहले असी सपोज करांगे कि ये मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये असी यूज़ करांगे लेट टी मैपिंग टी वी टू डबल्यू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर देखो दो कंडीशन होल्ड कर दियाँ एक एडिटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर दी जो पिछले मैं दस आया होमोजीनियस प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड कर दी है क्योंकि ये गिवन है। तो ये असी शो करना ये गिवन ये असी शो करना ओके ये शो करना लेट जू एंड वी टेकन फ्रॉम कैपिटल वी ये कैपिटल वी आ ये असी स्मॉल लेटर ले रहे हैं एलीमेंट्स टेकन फ्रॉम वेक्टर स्पेस वी एंड अल्फा बीटा आर स्केलर्स टेकन फ्रॉम फील्ड एफ। नाउ टी अल्फा जू प्लस बीटा वी ये सी लैफ्ट हैंड साइड जो असी शो करना ये असी इत्थों बनाने की कोशिश करांगे ओके। इनू असी मैं देखो इनू तुसी जे सपोज करो जू इनू सपोज करो वी ये हो गया टी जू प्लस वी सो इनू मैं की लिख सकदा टी अल्फा जू प्लस टी बीटा ऑफ वी किहड़ी प्रॉपर्टी यूज़ की बाय एडिटिव प्रॉपर्टी बाय एडिटिव प्रॉपर्टी किस तरीके वो प्रॉपर्टी क्योंकि वो सी टी जू प्लस वी इज इक्वल टू टी जू प्लस टी ऑफ वी इनू कहने असी एडिटिव प्रॉपर्टी ओके वो यूज़ की ये जू होवे ते वी होवे टी जू प्लस टी वी। अगेन नाउ यूज़ होमोजीनियस प्रॉपर्टी वो भी यूज़ करिए वो की सी अल्फा टी जू इत्थे भी यूज़ करो इत्थे भी यूज़ करो बीटा टी वी बाय होमोजीनियस प्रॉपर्टी बाय होमोजीनियस प्रॉपर्टी ओ की सी टी अल्फा जू इज़ इक्वल टू अल्फा टी जू ये असी यूज़ कीतियां क्योंकि क्यों यूज़ कीतियां क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो असी ये दोवें रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं। तो जे वो दोवें रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं तो यही असी शो करना सी साडा रिजल्ट शो भी हो गया हैंस प्रूव ओके। नाउ कन्वर्स पार्ट कन्वर्स पार्ट च की लोगे लेट टी अल्फा जू प्लस बीटा वी
इज़ इक्वल टू अल्फा टी जू प्लस बीटा ऑफ टी वी। ये गिवन है। शो करा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो तां होएगी जे एडिटिव प्रॉपर्टी मिल जाए, नाल दी नाल होमोजीनियस प्रॉपर्टी भी मिल जाए, वो आपां लियाउण दी कोशिश करिए। देखो अल्फा बीटा की आ इहदे विच, इत्थे अल्फा बीटा की आ, अल्फा बीटा साडे कोल स्केलर्स आ जो वी नूं बिलोंग करदे आ, जो वी आर फ्रॉम वैक्टर स्पेस एंड अल्फा बीटा आर स्केलर्स। तुसीं कोई भी स्केलर चूज़ कर सकते हैं। सो टेक अल्फा भी 1 ले लो, स्केलर लैने कोई भी ले लो, बीटा भी 1 ले लो, तो की मिल जाएगी प्रॉपर्टी अल्फा 1 लोगे सो एक ही आ गया 1 इंटू जू, की हो गया 1 इंटू जू, जू हो गया 1 इंटू वी, की हो गया वो देखो इदा आ जाना 1 इंटू जू, 1 इंटू जू, 1 वैल्यू पुट करती प्लस 1 इंटू वी इज़ इक्वल टू 1 इंटू टी जू प्लस 1 इंटू टी वी। तो सिंपलीफाई करोगे कि बन गया विच इंपलाइज जू प्लस वी इज़ इक्वल टू टी जू प्लस टी ऑफ वी। सो फस्ट जी एडिटिव प्रॉपर्टी आ वो होल्ड होगी। हुण सैकेंड जे सैकेंड शो करवानी है तो उहदे लई असीं की करांगे बीटा 0 अगेन टेक बीटा 0। हुण बीटा नूं 0 ले लो, जे तुसीं बीटा 0 लैंदे फिर की हुंदा टी अल्फा जू 0 इंटू वी अल्फा टी जू प्लस 0 इंटू टी वी। सो ये हो गया टी अल्फा जू इज़ इक्वल टू अल्फा टी जू। लो जी सैकेंड प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। सो जदों ये दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो जाण उदों असीं की कहते हुंदे आ हैंस टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये सी इस आर्टिकल इस थ्योरम का प्रूफ। हुण कित्थे किहड़ा रिजल्ट अप्लाई करना वो समझण की कोशिश करो, वो समझण की कोशिश करियो। वो समझण की कोशिश करो। हाँ जी देखो जां तां तुसीं देखो इवें शो करा सकते हैं टी जू प्लस टी वी, टी जू प्लस वी, इदां असीं लिखांगे टी जू प्लस वी, टी जू प्लस वी इज़ इक्वल टू टी जू प्लस टी वी। जस्ट एक हिंट दे रहा, दूसरी प्रॉपर्टी सी अल्फा जू अल्फा टी जू, अल्फा टी जू। देखो जां तां तुसीं ये दो प्रॉपर्टियां होल्ड कराओगे तो की हो जाएगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो जां तुसीं की करोगे कल्ली ये वाली प्रॉपर्टी शो कराओगे। जी एक प्रॉपर्टी करानी है तो फिर ये शो कराओगे, तो कि जदों ये तुसीं प्रॉपर्टी होल्ड करवा दोगे तो की हो जाएगा एल टी हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। सो असीं इस तरीके करांगे दो प्रॉपर्टियां कराने की बजाय जे तो तुसीं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करानी आ, तुसीं श्योर आ कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होएगी, स्टेटमेंट देख के तुहानूं ये पता चल जाता हाँ ये श्योर आ ये पक्का कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उस केस में तुसीं आह वाली प्रॉपर्टी होल्ड करवाओगे। तो जे तुहानूं ये पता चल जाता कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होनी फिर असीं इन्हां चों कोई एक प्रॉपर्टी जिहड़ी है वो फेल करवा दांगे, जिस तरीके असीं वैक्टर स्पेस विच करदे हैं। बिल्कुल उस तरीके जे तुसीं ये शो करवाउणा कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या तो फिर ये प्रॉपर्टी, जे ये शो करवाउणा कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं गी तो इन्हां चों कोई एक प्रॉपर्टी जिहड़ी असीं वो फेल करा दांगे। तो वैसे तुसीं कोई भी चूज़ कर सकते हैं, चाहे ये दो होल्ड करा दो चाहे ये सिंगल प्रॉपर्टी होल्ड करवा दो, मीनिंग सेम। सो एक्सरसाइज के क्वेश्चन की आप स्टेटमेंट लिखीए। ये रही जी स्टेटमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन के काफ़ी सारे पार्ट है जिहदे ये कहा गया शो दैट फॉलोइंग मैपिंग्स आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये वो फर्स्ट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट मैपिंग आ आर क्यूब टू आर स्केयर डिफाइंड बाय आर क्यूब च एलीमेंट एक्स वाई जेड टाइप के हो गए। ये टू डिमेंशन च फस्ट एलीमेंट एक्स माइनस वाई तो सैकेंड एलीमेंट एक्स प्लस जेड। ये आर क्यूब के एलीमेंट 3 डिमेंशन एक्स वाई एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ये आर स्केयर के एलीमेंट, ये फस्ट एलीमेंट ये सैकेंड एलीमेंट, आर स्केयर 2 डिमेंशन।
इस शो करना कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ शो करना तो की करांगे सलूशन देखो प्रॉपर तुसी पहले लिखोगे गिवन मैपिंग डिफाइंड बाय मैपिंग की गिवन है एक्स कोमा वाई कोमा जेड एक्स माइनस वाई फस्ट एलीमेंट तो एक्स प्लस जेड सैकेंड एलीमेंट। सब तो पहला स्टैप ये आ लैट आर क्यूब चों एलीमेंट असीं लैणे वी टू डबल्यू सी ना साडी मैपिंग ये असीं एलीमेंट लैणे इस ये एलीमेंट किस टाइप के होणगे सपोज करो एक जू आ तो एक वी आ जू कोमा वी बिलोंग्स टू आर क्यूब सो जू किस टाइप का होएगा इस टाइप का होएगा x1 y1 z1 वी किस टाइप का होएगा x2 y2 z2 ये दो एलीमेंट असी चूज़ किए आर क्यूब 3 डिमेंशन दो एलीमेंट लै एक का ना असी जू रखिया एक का ना असी वी रखिया तो जू इस तरीके का होएगा आ देखो आर क्यूब च एलीमेंट इस टाइप के होंगे तो वी होएगा x2 y2 z2। एक चीज़ हो टेक अल्फा बीटा असी दो ले लेने स्केलर्स क्योंकि आर चूज़ कर रहे हैं रियल सो आर चो लवांगे ओके फिर असी फाइंड करांगे अल्फा जू प्लस बीटा वी ओके अल्फा जू की वैल्यू पुट करोगे x1 y1 z1 वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ वी विच इज़ x2 y2 z2 पुट वैल्यूज़ ऑफ जू एंड वी ये हो गया अल्फा जू प्लस बीटा वी ओके। नाउ थोड़ा जा सिंपलीफाई करिए अल्फा ना मल्टीप्लाई बीटा ना मल्टीप्लाई दैन एट ये आ जाएगा अल्फा x1 प्लस बीटा x2 फर्स्ट एलिमेंट कोमा अल्फा y1 प्लस बीटा y2 कोमा अल्फा z1 प्लस बीटा z2। उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ रही होएगी कि कीता इत्थे अल्फा ने मल्टीप्लाई करोगे अल्फा x1 अल्फा y1 अल्फा z1 इत्थे आ जाएगा बीटा x2 बीटा y2 बीटा z2 फिर उन्होंने ऐड करोगे ये फस्ट एलीमेंट ऐड तो बाद ये सैकेंड ये थर्ड कि हाँ जी हुण की करना ट्रांसफॉर्मेशन लईए ट्रांसफॉर्मेशन लैन का मैथड ये आ टी लगावांगे दोनों साइडों पर टी ट्रांसफॉर्मेशन लो अल्फा जू प्लस बीटा वी इधर भी ट्रांसफॉर्मेशन लोगे अल्फा x1 बीटा x2 फस्ट एलीमेंट अल्फा y1 बीटा y2 क्योंकि फस्ट क्वेश्चन है बड़े आराम ना करवा रहे हैं बड़े ध्यान ना समझो z2 ये x वाला ये y वाला ये z वाला x y z एक्स वाई जैड कहने का मीनिंग है ये एक्स हो गया एक्स की थां ते ये वाई की थां ते ये जैड की थां ते ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके लेनी देखो हो की रहा ये आ माइनस हो रहा एक्स माइनस वाई हो रहा एक्स प्लस जैड इत्थे एक्स प्लस जैड हो रहा इत्थे दोवें ऐड हो रहे हैं वो असी इस तरीके ट्रांसफॉर्मेशन करनी। मैं एक बार फिर रिपीट करदा बड़े ध्यान नाल देखो ट्रांसफॉर्मेशन किस टाइप की आ की हो रहा एक्स माइनस वाई फस्ट विचों सैकेंड माइनस कर रहे हैं दूजी पोजीशन ते की है फस्ट विच थर्ड एलीमेंट ऐड करते पे सेम प्रोसैस असीं इत्थे करना ये साडा एक्स ये साडा वाई ये साडा जैड सेम प्रोसैस इत्थे अप्लाई करो तो की आ जाएगा ओके एक्स की आ अल्फा x1 बीटा x2 ये चों माइनस करना आ मैं ब्रैकेट थोड़ी वड्डी पा देना तां जो तुहानूं पता चल जाए एक छोटी पा देने ये चों माइनस की करना ये हो गया एक्स माइनस वाई ये एक्स हो गया ये वाई ये माइनस करोगे अल्फा y1 प्लस बीटा y2 ये माइनस हो गया इत्थे असीं पावांगे उस तो बाद कोमा बिल्कुल इदा फिर एक्स प्लस जैड ये एक्स ये जैड ये प्लस करांगे ब्रैकेट स्टार्ट अल्फा x1 बीटा x2 प्लस जेड अल्फा z1 प्लस बीटा z2 ब्रैकेट क्लोज तो सारी ब्रैकेट क्लोज आ वाली ओपन कहने का मीनिंग आ फस्ट एलीमेंट हो गया एक्स माइनस वाई कोमा एक्स प्लस जैड ये ब्रैकेट दे विच फर्दर
ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੈਣੀ, ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਜ਼ੈਡ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਕੀ ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫਸਟ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਲਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬੀਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਅਲਫਾ ਕੋਮਨ ਕਰਾਂ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਜੇ ਅਲਫਾ ਕੋਮਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, x1 ਮਾਈਨਸ y1 x1 ਮਾਈਨਸ y1 ਓਕੇ ਕੋਮਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅਲਫਾ ਕੋਮ x1 ਪਲੱਸ z1 x1 ਪਲੱਸ z1 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਬੀਟਾ ਕੋਮਨ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਬੀਟਾ ਕੋਮਨ ਕਰੋਗੇ x2 ਮਾਈਨਸ y2 x2 ਮਾਈਨਸ y2 ਕੋਮਾ x2 ਪਲੱਸ z2 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਲਫਾ ਕੋਮਨ ਕੀਤਾ, x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ, ਇਹ 1 ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, 2 ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਅਲਫਾ 1 ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਬੀਟਾ 2 ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀ, x ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਜ਼ੈਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਬਣੀ, ਇਹ ਬਣੀ x1 ਕੋਮਾ y1 ਕੋਮਾ z1 ਦੀ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਬਣੀ ਮੈਪਿੰਗ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ x2 y2 z2 ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ x2 ਮਾਈਨਸ y2 x2 ਪਲੱਸ z2 ਆ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਦਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲਫਾ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਜੂ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਮੋਲ ਵੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੂ ਇਹ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ T is linear transformation, linear transformation ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਏ ਆਰ ਕਿਊਬ 'ਚੋਂ, ਇੱਕ ਜੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ। ਜੂ ਦੀ ਟਾਈਪ ਇਹ ਹੋਏਗੀ, ਵੀ ਦੀ ਟਾਈਪ ਇਹ ਹੋਏਗੀ। ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਲਏ ਸਕੇਲਰਸ। ਸੋ ਅਲਫਾ ਜੂ ਬੀਟਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਜੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀ ਲਗਾਤੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਟੇਕਿੰਗ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਆ, ਐਕਸ 'ਚ ਵਾਈ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਐਕਸ 'ਚ ਜ਼ੈਡ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਟੀ ਹਟਾਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹਟਾਉਣੀ, ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਜ਼ੈਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹਟਾਏ। ਦੈਨ ਅਲਫਾ ਕੋਮਨ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਲਓ, ਬੀਟਾ ਵਾਲਾ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹ ਮੈਪਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਆ ਗਈ, ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਆ ਉੱਥੇ x1 y1 z1 ਆ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੀਟੇ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਇਹ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਜੂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਲਫਾ ਟੀ ਜੂ ਬੀਟਾ ਟੀ ਵੀ ਆ, ਜੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾਓ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਲਗਾਓ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਥੱਲਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਆਰ ਕਿਊਬ ਟੂ ਆਰ, ਆਰ ਕਿਊਬ ਟੂ ਆਰ। ਇਹ ਆਰ ਕਿਊਬ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਗਲ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਲੈਟ ਜੂ ਕੋਮਾ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ ਕਿਊਬ ਐਂਡ ਜੂ ਇਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਪ, ਆ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਊਬ x1 y1 z1। ਵੀ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, x2 y2 z2 ਐਂਡ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਆਰ ਸਕੇਲਰਸ। ਨਾਓ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਅਲਫਾ ਜੂ ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ ਵੀ। ਪੁੱਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਜੂ ਵਿਚ ਇਜ਼ x1 y1 z1 beta x2 y2 z2। नाउ ऐड करोगे अल्फ़ा x1 बीटा x2 अल्फ़ा y1 बीटा y2
ਅਲਫਾ Z1 ਬੀਟਾ Z2 ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ ਸਮਝੋਗੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਈ ਸਮਝੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੈਡ ਸਮਝੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਣਾ x + 3y - 4z। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਟੀ ਅਲਫਾ ਜੂ ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੀ ਲਗਾਓਗੇ ਅਲਫਾ x1 ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਨੀਚੇ, ਅਲਫਾ x1 ਬੀਟਾ x2 ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਅਲਫਾ y1 ਬੀਟਾ y2 ਅਲਫਾ z1 ਬੀਟਾ z2। ਓਕੇ ਨਾਓ ਕੀ ਮੈਥਡ ਆ x ਮੀਨਸ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ, ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਥਡ x ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਅਲਫਾ x1 ਬੀਟਾ x2, ਉਹ x ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ x ਇਹ ਵਾਲਾ, ਓਕੇ ਪਲੱਸ 3y ਇਹ ਸਾਡਾ y, 3y ਅਲਫਾ y1 ਬੀਟਾ y2 -4z, z ਮੀਨਸ ਅਲਫਾ z1 ਬੀਟਾ z2। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਥਡ ਉਹੀ ਅਲਫਾ ਕਾਮਨ ਦੈਨ ਬੀਟਾ ਕਾਮਨ। ਅਲਫਾ ਕਾਮਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਅਲਫਾ ਕਾਮਨ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਵਾਲੀ ਟਰਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਲੱਸ 3y1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ -4z1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ ਕਾਮਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ x2 ਪਲੱਸ 3y2 -4z2। ਅਲਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਵੇਜ਼ x1 y1 z1 1 ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬੀਟਾ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ x1 y1 z1 ਦੀ, ਬੀਟਾ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ x2 y2 z2 ਦੀ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਲਫਾ t2 ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ ਆਫ tv, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੂ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਟੀ ਅਲਫਾ ਜੂ ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਅਲਫਾ ਟੀ ਜੂ ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ tv ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼, ਸੋ ਟੀ ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦਿਸ ਮੈਪਿੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ LT। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਸਬ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 1 ਹੋਵੇ x y z ਦੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ 2 ਆ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਸਬ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਸਬ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨੇ LT ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜੇ ਫੇਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥਿਓਰਮ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਲਫਾ ਜੂ ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ ਵੀ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੋਟ LT ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੇਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੇਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਜੂ comma v belongs to first f cube, so juu is of the type a1 b1 c1 and v is of the type a2 b2 c2। now juu plus v कैलकुलेट करो, juu plus v करो a1 b1 c1 a2 b2 c2, ऐड करोगे a1 b1 a1 a2 b1 प्लस b2 c1 प्लस c2, इस तरीके ऐड होंगे, कोरसपोंडिंग एलीमेंट ऐड होंगे। सो टी जू प्लस v कैलकुलेट करोगे की आ जाएगा टी a1 प्लस a2 b1 प्लस b2 c1 प्लस c2। ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੈਣੀ, b ਚੋਂ c ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, b ਚੋਂ c ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰੋਗੇ ਸਕੇਅਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ b ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ c। ਸੋ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰੋ b1 ਪਲੱਸ b2 ਮਾਈਨਸ c1 ਪਲੱਸ c2
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੁਏਅਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ B1 ਮਾਈਨਸ C1, ਮਤਲਬ 1 ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ, 2 ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ, B2 ਮਾਈਨਸ C2, ਇਹਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੁਏਅਰ ਓਪਨ ਕਰੀਏ 1 ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ 2 ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ A ਇਹ B, A ਪਲੱਸ B ਸਕੁਏਅਰ, ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ B1 ਮਾਈਨਸ C1 ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ B2 ਮਾਈਨਸ C2 ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ 2 B1 ਮਾਈਨਸ C1 B2 ਮਾਈਨਸ C2, ਇਸ ਤਰੀਕੇ A ਸਕੁਏਅਰ B ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ 2AB। ਓਕੇ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਸਟਾਰ। ਨਾਓ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ T2 ਪਲੱਸ TV, ਇੱਧਰ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ T2 ਪਲੱਸ V, ਸਟੈਪ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੂ ਪਲੱਸ V ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਸੀ, B ਮਾਈਨਸ C, 1 ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ 2 ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ, ਦੈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ T2 ਪਲੱਸ TV ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ। T ਜੋ ਕੀ ਸੀ A1 B1 C1, V ਕੀ ਸੀ A2 B2 ਐਂਡ C2। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਕੀ ਆਏਗਾ B1 ਮਾਈਨਸ C1 ਸਕੁਏਅਰ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ B2 ਮਾਈਨਸ C2 ਸਕੁਏਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, B ਚੋਂ C ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ, B ਚੋਂ C ਮਾਈਨਸ ਸਕੁਏਅਰ, ਇਹ ਵੀ B ਚੋਂ C ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਸਕੁਏਅਰ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਡਬਲ ਸਟਾਰ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਡਬਲ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਟਰਮ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ, ਇਹ ਟਰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ, ਇਹ ਟਰਮ ਇੱਧਰ ਹੈਗੀ, ਇੱਧਰ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉੱਧਰ ਟਰਮ। ਸੋ ਸਟਾਰ ਐਂਡ ਡਬਲ ਸਟਾਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਡਬਲ ਸਟਾਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ T2 ਪਲੱਸ V ਨੋਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ T2 ਪਲੱਸ TV। T2 ਪਲੱਸ V ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆਇਆ, ਇਹ T2 ਪਲੱਸ TV ਦਾ ਆਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ T ਇਜ਼ ਨੋਟ LT, ਨੋਟ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਹਾ ABC ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਪਲੱਸ 1। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਐਡ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹੇ 1 ਆ ਚਾਹੇ 2 ਚਾਹੇ 3, ਉਹਨੇ ਵੀ LT ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰੋਗੇ 1 + 1 ਹੋ ਜਾਣਾ 2। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਨਸਰ 0 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ A ਨੂੰ B ਨੂੰ C ਨੂੰ, ਆਨਸਰ 0 ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 1 ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ 0 ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਸੀ LT, ਇੱਥੇ 0 ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਆਫਲਾਈਨ ਹੀ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਸਟ 20 ਜਾਂ 25 ਡੇਜ਼ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਆ ਕਾਫੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਇੱਕ T2 ਅਤੇ ਇੱਕ TV ਨੂੰ 1 + 1 2 ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।